आज हम मनुष्य चाहे कितनी ही तरक्की क्यों न कर लिए हो, लेकिन हमें आज भी कई छोटे जीवों से जीवन जीने की प्रेरणा सीखने को मिलती है। हम आज ऐसे ही एक जीव चींटी की जीवन से शिक्षा लेंगे। चींटी कहने को तो एक नन्हा सा जीव है, लेकिन इसमें आत्मबल और साहस अपार हुआ करता है। कहते हैं कि चींटी अपने वजन से 6 गुना बोझ लेकर आसानी से चल सकती है, जबकि मनुष्य अपने वजन के बराबर भी बोझा लेकर नहीं चल सकता। इसका मतलब यह है कि चींटी में मनुष्य की अपेक्षा जीत का साहस 6 गुना अधिक होता है। सचमुच चींटी का जीवन साहस और उत्साह की, आत्मविश्वास और जीवन की एक अनूठी मिसाल है। चींटी जिस किसी भी कार्य को करने का संकल्प मन में ले लेती है, उस कार्य को वह करके दिखाती है, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। एक बार एक हारे हुए राजा को चींटी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त हुई। वह 5 से 6 बार अपने पड़ोसी राजा के हाथों पराजित हो चुका था। जितनी बार भी उसने पड़ोसी राजा को हराने की कोशिश की, वह नाकाम रहा। उसका राजपाट आदि छीन चुका था। हार कर और थक कर आखिरकार उसने कसम खाई कि वह अब जीवन में कभी युद्ध नहीं करेगा और न ही कभी अपने खोए हुए राज्य को दोबारा हासिल करने का प्रयास करेगा। यह सब कुछ सोच विचार कर वह एक पत्थर के पास बैठा हुआ था और पत्थर पर चढ़ने वाली चींटी को ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि चींटी अपने वजन से ज़्यादा बोझा लिए 17 बार चढ़ी और 17 बार पत्थर से नीचे गिरी, परंतु अंत में चींटी ने उस पत्थर पर चढ़ने में विजय प्राप्त कर ही ली। राजा ने सोचा कि जब चींटी छोटा सा जीव होकर परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानती है, तो मैं इतना बड़ा मनुष्य होकर अपनी परिस्थितियों के आगे हारने को कैसे मजबूर हो सकता हूँ। जिस प्रकार चींटी ने अपने लक्ष्य में सफलता पाने की अंतिम कोशिश की, उसी प्रकार मुझे भी अपना खोया हुआ राज्य दोबारा वापस करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि भाग्य मेरे अनुकूल हो जाए और मुझे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो जाए। यही सोचकर उस राजा ने अपने शत्रु राजा से लड़ने तथा अपना खोया हुआ राज्य दोबारा प्राप्त करने का मन बनाया। चींटी के जीवन से राजा को पुरुषार्थ करने की प्रबल प्रेरणा प्राप्त हुई। उसने विचार किया, केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ही तो जीवन नहीं है। मैं इतना लंबा चौड़ा मनुष्य होकर भी अपने जीवन से हार गया और चींटी एक तुच्छ छोटा सा जीव होते हुए भी जीवन से जीत गया। यह तो मेरे लिए बड़े ही शर्म की बात है। अब मैं पुनः जीवन से जीतने की कोशिश करूंगा और अपना खोया हुआ राज्य दोबारा पाने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा विचार करके उस पराजित राजा ने फिर से अपनी सेना गठित करने का प्रयास शुरू कर दिया। सौभाग्य से उसे विश्वास पात्र पुराने लोगों का साथ भी मिल गया, जिसकी मदद से उसने एक अच्छी खासी विशाल सेना का गठन कर लिया और अनुकूल समय देखकर शत्रु राजा के दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसका दुर्ग विजय का अभियान सफल हुआ। उसने पूर्व के विजयी शासक को हराकर अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। चींटी कहने को तो संसार का बहुत नन्हा सा जीव है, लेकिन उसमें अपार आत्मबल होता है। मनुष्य यदि चींटी के समान आत्मबल धारण कर ले, तो वह अपने लक्ष्य के जीवन से कठिन कार्यों को भी आसानी से कर सकता है। छोटी सी चींटी एक विशालकाय हाथी का भी घमंड चूर कर सकती है। कहते हैं कि नन्ही सी चींटी जब हाथी की सूंड में घुस जाती है, तो हाथी उसे निकालने का भरपूर प्रयास करता है और जमीन पर अपनी सूंड को पटक पटक कर मर जाता है। खेल के मैदान में मनुष्य के शारीरिक बल के साथ साथ उसके आत्मबल की भी परीक्षा होती है। आत्मबल से हीन भारी भरकम पहलवान भी आत्मबल युक्त सिंकिया पहलवानों से हारते हुए देखे गए हैं। मानव जीवन में इस बात का नहीं कि किसमें कितना दैहिक शक्ति है, लेकिन मूल्य इस बात का है कि आत्मबल किसमें कितना है। आखिर आत्मबल की मदद से ही तो दुनिया में सारे कामकाज होते हैं। मनुष्य के पास यदि आत्मबल न हो, तो वह जीता हुआ भी हारा हुआ इंसान जैसा होता है। आत्मबल उसको प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने का साहस तथा अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ने का साहस प्रदान करता है। चींटी साहसी तो होती ही है, लेकिन वह अथक भी हुआ करती है। सारे दिन चींटी पृथ्वी पर दौड़ती है, भागती है, लेकिन वह फिर भी अपनी हार नहीं मानती है। चींटी की तरह यदि मनुष्य भी अथक बन जाए और सारे दिन अपने महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहे,
तो अपने कार्यों में सफलता अथवा विजय प्राप्त कर सकता है। चींटियों के जीवन में हमें एकता, संगठन और अनुशासन की विशेषता भी देखने को मिलती है। जब रानी चींटी चलती है तो उसके पीछे पीछे सैकड़ों श्रमिक चींटियां चलती है। एक संगठन में रहकर श्रमिक चींटियां कार्य करती है। एक भी चींटी कार्य करते वक्त अपने संगठन से अलग नहीं होती। यदि बाह्य विपत्तिवश वह अलग हो भी जाती है तो दूसरी चींटी उसको ढूंढ लेती है और फिर वह खोई हुई चींटियां अपने संगठन में आकर उमंग उत्साहपूर्वक अपना कार्य करने लगती है। चींटियां चलती है तो एक ही पंक्ति का अनुसरण करती है। आप चींटियों की पंक्तियों को कितना ही तोड़ने की कोशिश क्यों न करें, वे अपने आत्मविश्वास के सहारे अपना पथ ढूंढ ही लेती है। संगठन में रहकर कार्य करते हुए अपने लक्ष्य में सफलता या विजय तभी मिल सकती है जब हम चींटियों के समान समूह में एकता और अनुशासन से रहना सीखें। चींटियां जब कोई चीज उठाती है तो आपस में मिलकर एक साथ बल लगाती है। कोई भी कार्य एवं संकल्प शक्ति या मजबूत आत्मबल से ही हो सकता है। यदि संगठन के कई लोग अलग अलग दिशाओं में रहकर कार्य करेंगे तो वे कभी किसी कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। भवन निर्माण के लिए जब भी पत्थर की कोई बीम उठाई जाती है तो सब मजदूर मिलकर एक साथ जोर लगाते हैं। यदि सारे मजदूर एक साथ जोर न लगाएं तो वे कभी भी किसी बीम को उठा नहीं सकेंगे और भवन निर्माण का कार्य अधूरा रह जाएगा। वैसे आजकल भवन निर्माण के भारी भरकम कार्यों के लिए क्रेन आदि मशीनों का सहारा लिया जाता है, लेकिन क्रेन को चलाने के लिए भी संकल्प शक्ति तथा मजबूत निर्माण शक्ति की जरूरत होती है। चींटी दिन भर में कितनी खुराक पानी लेती होंगी, जबकि वह हमारे दिन में कितना ज़्यादा दौड़ती है और भागती है। एक अनुमान के मुताबिक मक्खी के भी उड़ने की गति मोटरसाइकिल की रफ्तार से तेज होती है और मक्खी काफ़ी चौकन्नी भी होती है। दिखने में तो मक्खी और चींटी छोटे से जीव हैं, लेकिन इसमें आत्मबल इनमें खूब होता है। छोटी छोटी मुश्किलों से भी ये जीव कभी अपना हार नहीं मानते। मनुष्य के पास यद्यपि चींटी और मक्खी से भी ज़्यादा अक्ल है, लेकिन अपनी अक्ल का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ईर्ष्या, घृणा और द्वेष जैसी बुराइयां उसके जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह से सफल नहीं होने देते। मनोविकारों के कारण वह अपने मन की और तन की पूरी ताकत अपने कार्यों में नहीं लगा पाते हैं, जिस कारण उसे अपने कार्यों में वांछित सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। चींटी के पास अपने कार्य को अंजाम देने की पूरी अक्ल नहीं होती, लेकिन मोह, आसक्ति जैसे मनोविकारों से रहित होने के कारण वह अपने हिस्से के कार्यों को बखूबी पूरा कर लेती है तथा अपने कार्य की पूर्णता के लिए कभी किसी की बाट नहीं देखती। दूसरी तरफ मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि छोटे से छोटे कार्यों को करने के लिए यह दूसरे की उपेक्षा करता है। अपने पास अपार आत्मबल या मनोबल होते हुए भी औरों की शक्ति पर भरोसा करता है। आदमी को इतना दुर्बल और कायर बना देता है कि अपार शक्तियों का स्वामी होते हुए भी इंसान कई कार्यों को करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। यदि उसे जरा सा प्रोत्साहन या उत्साहवर्धन न मिले तो वह अपने हिस्से का कार्य ही करना छोड़ देता है, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है। कभी कभी अपनी जिंदगी से हताश व्यक्ति आत्महत्या तक करके अपना जीवन का अंत कर लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको चींटी के जीवन से मिलने वाली शिक्षा के बारे में बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चींटियों में होने वाले गुण से प्रेरणा मिलेगी, जिससे आप जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।